नमस्कार दोस्तों, योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पालनहार योजना की जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने पालनहार योजना की पात्रता श्रेणियों और उनमें मिलने वाले लाभ के बारे में जाना था। अब हम पालनहार योजना की श्रेणियों पर एक एक श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी पहली श्रेणी आती है अनाथ बच्चे। इस श्रेणी के लिए अनाथ बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है, अर्थात माता पिता दोनों के देहांत के पश्चात बच्चे के किसी सगे संबंधी द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा है, तो वह व्यक्ति पालनहार का आवेदन कर बच्चों को लाभ दिला सकता है। इस श्रेणी में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तों के बारे में जानेंगे। अनाथ श्रेणी में आवेदन हेतु माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करवाने होते हैं। पालनहार में आवेदन के लिए आवश्यक है कि पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रह रहा हो। अतः इसके प्रमाणन हेतु पालनहार को आवेदन के समय मूल निवास, राशन कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करवानी होती है। पालनहार को स्वयं को राज्य या केंद्र सरकार में किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए एवं पालनहार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए। अतः इसके प्रमाणन हेतु आय प्रमाण पत्र अपलोड कराना होता है। पालनहार द्वारा जिन अनाथ बच्चों को स्वयं के पास रखकर पालन पोषण किया जा रहा है, उनके संबंध में अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र अपलोड कराना होता है। पालनहार योजना में आवेदन हेतु बच्चों का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है। अतः इसके प्रमाणन हेतु आंगनबाड़ी केंद्र या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होता है। पालनहार योजना की अनाथ श्रेणी में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के प्रारूप की बात करें तो उनमें पहला दस्तावेज आता है आय प्रमाण पत्र। पालनहार योजना में आवेदन के लिए पालनहार को स्वयं की आय का विवरण देना होता है अनाथ श्रेणी में। तो अनाथ श्रेणी में पालनहार निम्न प्रारूप में आय प्रमाण पत्र तैयार करवाकर आवेदन कर सकता है। इसके पश्चात अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र आता है। पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार है। इसमें प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती पिता पत्नी श्री निवासी निम्न अनाथ बच्चों को अपने पास रखकर स्वयं की संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, उसके अध्ययनरत स्थान का नाम और पालनहार के पास कब से रह रहा है, ये सारी जानकारियां इसमें फिल कर दी जाती हैं। और इसके पश्चात यह ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंच द्वारा, पंचायत समिति में प्रधान द्वारा और नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद द्वारा सत्यापित कर यह प्रारूप तैयार करवा लिया जाता है। इसके बाद में बच्चे के अध्ययनरत प्रमाण पत्र के लिए आंगनबाड़ी और विद्यालय में अध्ययनरत हेतु अलग अलग प्रारूप हैं। पहला प्रारूप देखेंगे विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। इसमें सबसे ऊपर शिक्षण संस्था का नाम आ जाता है। उसके बाद में प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्था के रिकॉर्ड अनुसार विद्यार्थी इस विद्यालय के शैक्षणिक सत्र निम्न में नियमित रूप से अध्ययनरत है। अब अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनवाते समय ध्यान रखें कि इसमें सेशन यानी सत्र आवश्यक रूप से डलवाएं, नहीं तो सत्र न होने के कारण आवेदन पर आक्षेप लग जाता है। इसके बाद में विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वर्तमान कक्षा और नामांकन पंजीयन दिनांक आ जाती है। यह संस्था प्रधान के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जाता है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र भी वही आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, उसके बाद में सत्र, बालक बालिका का नाम, पता, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, नामांकन पंजीयन दिनांक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से जारी कर दिया जाता है। इसके बाद में आवेदन के तरीके की बात करें तो उक्त सभी दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत पालनहार स्वयं का जन आधार कार्ड, अब इस जन आधार में जिन अनाथ बच्चों को स्वयं के पास रखकर पालन पोषण कर रहा है उनको जुड़वा लिया जाता है।
तो श्रम का जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड तथा पूर्व में बताए गए सभी दस्तावेज। कौन से दस्तावेज? ये जो ऊपर बताए हैं, जिनमें ये आय प्रमाण पत्र था, आय प्रमाण पत्र, अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रमाण पत्र और विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेज आवेदक ई मित्र पर लेकर उपस्थित हों और वहाँ किसी भी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर पालनहार का आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने जाना कि पालनहार की अनाथ श्रेणी में किन किन दस्तावेज़ों के साथ कैसे आवेदन किया जा सकता है। तो अब आप अगर पात्र हैं तो इस योजना में आवेदन करें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।